जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुणनखंड, जो कि कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम देखते हैं कि इनको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए, आपके लिए सवाल लिखा है 2x² प्लस 7x प्लस के 3। अब इसको हल करेंगे। तो देखिए, गुणनखंड को हल करने के पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो आपकी प्रथम संख्या है और लास्ट संख्या है, इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, गुणा करके रख लीजिए। क्या लिखा है, 2 और 3 का संख्या को गुणा कर लेंगे, मतलब 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त होंगे, 6 प्राप्त होंगे आपके। मतलब 2 गुणे 3 करने पर कितने आएंगे आपके, 6 आएंगे। तो अब क्या करना पड़ता है, जो 3 संख्या दी गई है इनको 4 संख्याओं में परिवर्तित करेंगे, और 4 संख्याओं में परिवर्तित करने के लिए हमको इस एक संख्या के स्थान पर 2 संख्याओं को लिखना है। तो वो संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है, एक गुणनखंड में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इन संख्याओं को निकालने के लिए हम बहुत ही आसान विधि से ज्ञात करेंगे इसको। देखिए, अब आपने देखा कि हमको यहाँ पे 6 प्राप्त हुए, गुणा करने थी। तो क्या होता है यहाँ पर कि जब हमको जो 2 संख्या लिखनी पड़ती हैं, तो यहाँ इस प्रकार से संख्या लिखेंगे कि गुणा करने से 6 प्राप्त हो जाए और जोड़े घटाए से आपको 7 प्राप्त हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो गुणा करने से 6 आए हैं, अब आप ऐसी संख्या को सोचेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि गुणनखंड करेंगे 6 का और 3 हो गया और 3 एकम 3, इस प्रकार की विधि को बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। हम आज अलग विधि से सीखते हैं, कुछ नई तरीके से सीखते हैं। देखिए किस प्रकार से। अब आप दिमाग में लाइएगा कि 6 को गुणा करने पे ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो गुणा करने पर 6 प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 गुणे अगर आप 6 करोगे तो कितने प्राप्त होंगे, 6 प्राप्त होंगे। और यदि आप 2 गुणे 3 करोगे तब भी आपको कितने प्राप्त होंगे, 6। आपको ये 6 केवल उस संख्या को देखना है, जो गुणा करने वाली संख्या प्राप्त करनी है, वो भी 2 संख्याओं में होना चाहिए कि 2 संख्याओं का गुणा करने पर 6 कब कब आते हैं। तो सभी को पता होगा कि 1 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो 6 आएंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे तब भी 6 आएंगे। क्या कोई ऐसी और संख्या है कि जो 6 आते हो 2 संख्याओं को गुणा करने पर। हाँ, यदि आप इस प्रकार कहें कि 3 गुणे 2 भी 6 होते और 6 गुणे 1 भी 6 होंगे, तो ये भी सही बात है। लेकिन आपके जो इसके विपरीत है, उल्टी है, तो इसको चाहे ए वाली संख्या लिख दो चाहे जे वाली, बराबर बात है। तो इन दोनों संख्या केवल हम उपयोग में लाएंगे। अब लिखा 1 गुणे 6। अब क्या देखेंगे कि हमको जो बीच में संख्या लिखी है वो लिखी है 7x। कितनी लिखी, 7x। वो भी काय की लिखी आपकी, प्लस की लिखी आपकी 7x। तो गुणा करने से तो हमको 6 चाहिए और जोड़े घटाए से हमको 7 चाहिए, वो भी प्लस के चाहिए। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि 1 और 6 संख्या लिखी। अब वो जो संख्या होगी इन दोनों में से ही संख्या होगी। आपको ये पक्की बात है कि इन संख्या होंगी जो इन दोनों संख्याओं में से होगी। तो 1 गुणे 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 होंगे। कितने होंगे, 7। तो अब आपने देखा कि अगर हमने 1 गुणे 1 और 6 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 7। तो अगर 1 में से 6 घटा दिए तो कितने प्राप्त होंगे, 5 प्राप्त होंगे। कितने होंगे, 5। तो हम इनको घटा नहीं सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। और अभी 2 और 3 को देखते हैं कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 5 होंगे। अगर 2 में से 3 जाएंगे तो कितने होंगे, 1। मतलब आपके जो 7 किसी भी प्रकार से नहीं आ सकते, तो ये संख्या तो अमान्य हो गई। अब बची केवल 1 और 6। तो 1 और 6 अगर ये दोनों संख्या प्लस की होंगी तो कितने हो जाएंगे आपके, 7। मतलब आपको संख्या मिल चुकी। और गुणनखंड में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है संख्याओं को प्राप्त करना कि ये 2 संख्या कौन सी होंगी। तो अब अगर आपको पता है कि ये दोनों संख्या प्लस की होंगी तो 6 और 1 आपके प्लस के कितने हो जाएंगे, 7। तो 6 का गुणा 1 में करने पर भी 6 आएंगे और इन दोनों को योग करने पर भी कितने आ जाएंगे हमारे, 7। मतलब आपको अब जो संख्या है वे 2 मिल चुकी हैं। अब लिखते हैं इसको 2x² प्लस। अब इसमें आप क्या करेंगे, चाहे आप पहले 1 लिख दो और 6 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया 6x, क्योंकि x भी है यहाँ पर और 1, तो यहाँ हो गई 1x और प्लस के कितने, 3। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, अब इसको लेंगे हम कॉमन
और कॉमन किस प्रकार से लिए जाते अब वो देखिएगा। कॉमन आप ऐसी संख्या कहलाएगी जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, ऐसी न्यूनतम संख्या कॉमन ली जाती है। सबसे छोटी संख्या कॉमन आती है कि उसका भाग इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए। तो देखिएगा अब आपने देखा कि 2 लिखा यहाँ पर 6, तो 6 का भाग 2 में बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन 2 का भाग 6 में जरूर जाएगा, तो मैंने कॉमन लिया यहाँ पर 2। और देखा कि यहाँ x की घात 2 है, यहाँ 1 है, तो छोटी आपको पहले बोल चुके हैं कि यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो छोटी संख्या आएगी, तो आपका x की घात 2 ना आकर कितना आ जाएगा, केवल x। अब जो इन दोनों संख्याओं में बचा है वो लिख देंगे, 2 का 2 में भाग दिया, कट गया, 1 बढ़ गया, x का 1x आपका यहाँ कट जाएगा, 1 आपका बच जाएगा, प्लस 2 का 6 में भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, और x कट गया, मतलब x प्लस 3। अब यहाँ आगे आते हैं प्लस। अब आपने देखा कि 3 का भाग 1 में बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन 1 का भाग तो 3 में जाएगा, तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो आपको कितना आएगा, 1। अब क्या बचा यहाँ पर, 1 प्लस 1 का भाग 3 में देंगे, कितने हो जाएंगे आपके, 3। देखिएगा जी आ गए आपके x प्लस 3 और x प्लस 3। और अब गुणनखंड अगर आप सही कर रहे हैं तो उसकी यहाँ पर जांच हो गई कि अगर आपने x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों कोष्टक में आ गए, मतलब आपका गुणनखंड सही हो रहा है। और अगर जी आपके अलग अलग आ गए, मतलब आपने गुणनखंड को गलत कर दिया है। तो अभी तो x प्लस 3 आया, x प्लस 3 आया, सही चल रहा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, फिर से कॉमन लेंगे, तो ये हो गया आपका x प्लस 3। और अब x प्लस 3 कॉमन आने के बाद कौन सी संख्या बची आपकी, 2x प्लस 1। देखिए ये रहा आपका गुणनखंड, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब अगला सवाल लेते हैं। तो अगले सवाल के लिए दूसरा कोई सवाल लिखा, 3x² माइनस x माइनस 4। अब क्या कहा था कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणा करके रख लीजिए, मतलब 3 का गुणा जी प्लस के 3 है जी माइनस के 4 है, तो 3 का गुणा माइनस 4 में करके रखेंगे तो कितने आएंगे, माइनस के 12। कितने आएंगे, माइनस के 12। अब देखिएगा, अब आपको देखना है कि गुणा करने से 12 कब कब आते हैं, और यहाँ भी आप देखेंगे कि माइनस का 1 है, मतलब गुणा करने से आपको आना चाहिए माइनस के 12, और उसी संख्याओं को, उन दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए आपके माइनस का 1। तो अब ऐसी संख्याओं को आपने पहले सवाल में क्या कहा कि ऐसी संख्या सोचेंगे जिसमें दो संख्याओं का गुणा कितना हो, 12 हो। और अब की बार कितनी संख्या लिखी आपकी, -12, तो आपको माइनस भी चाहिए। तो देखिएगा पहले आप 12 देखेंगे, 12 कब होंगे, यदि आप 1 का गुणा 12 में करेंगे तब कितने होंगे, 12 होंगे। यदि आप 2 का गुणा 6 में करेंगे तब भी आपके 12 होंगे, और यदि 3 का गुणा आप 4 में करेंगे तब भी क्या होंगे, 12। तो ये तो हो गई गुणा वाली बात। अब देखेंगे कि हमको चाहिए जो माइनस का x, मतलब 1x। तो इनमें से हम सोचेंगे कि क्योंकि गुणा करे से तो सारी संख्या 12 हो रही, लेकिन जोड़े घटाए से एक कौन संख्या हो रही इनमें से। तो पहली संख्या पे आते हैं, लिखा 1 और 12। अच्छा 1 और 12 को जोड़ेंगे कितने होंगे, 13। या 12 में से घटाएंगे तो बचेंगे 11। क्या इन दोनों को घटाने या जोड़ने से प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, इसलिए ये संख्या हमारी रिजेक्ट हो गई, बिल्कुल नहीं चलेगी। अगली संख्या पे आते हैं 2 और 6। अब 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, मतलब 1 अभी भी नहीं आया, तो ये भी संख्या आपकी होगी। अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है, वो है आपका 3 और 4। तो देखो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 7। लेकिन अगर हम 3 में से 4 को घटा देंगे तो कितने होंगे, 1 होगा, माइनस का 1 होगा। हमको यहाँ पे देख लेना है कि 1 का चाहिए, माइनस का। अब अच्छा इनको जोड़ने से तो 1 आ नहीं रहा, घटाने से 1 आ रहा, तो ये संख्या किस प्रकार की हो सकती है, या तो 3 में से 4 घटेगी या 4 में से 3 घटेगी। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी
प्रॉब्लम होगी आपकी लाने। यहाँ पे भी विकल्प खुल गए, दो विकल्प खुल चुके हैं। हमको चाहिए -1 यहाँ पे। अब देखो 3 में से 4 घटेंगे तब भी 1 होगा, और 4 में से 3 घटेंगे तब भी 1 होगा। लेकिन क्या 3 में से 4 घटने पर प्लस का 1 होगा? नहीं होगा ना, माइनस का 1 होगा। इसलिए ये क्या हो गया? माइनस का। और 4 में से 3 घटेंगे तो काय का 1 होगा आपका? प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की। तो अब देखिए यहाँ पे भी फिर से और आपको ऑप्शन था, तो वो संख्या फिर से खुल गई। तो माइनस का 1 चाहिए था हमको। माइनस का 1 कब आया? जब मैंने 3 में से 4 को घटाया, मतलब ये संख्या भी आपकी नहीं मानी जाएगी। तो देखिए अब आपकी कितने आसान तरीके से आपकी ये संख्याएं निकल के आ चुकी हैं, 3 और -4। तो जहां 4 इसको लिख दो, चाहे आप पहले 3 लिख दो प्लस की या -4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो देखिएगा 3x² प्लस के आपको 3 लिखना, तो प्लस के आपके 3x हो गए, माइनस के कितने लिखना? 4 लिखना, तो माइनस के 4x हो गए, माइनस के कितने हो गए आपके? 4। अब आपको क्या लेना? कॉमन। अब कॉमन में देखिएगा क्या बताया था कि एक जैसी ऐसी संख्या कॉमन लो जिसका दोनों में आपका भाग चला जाए। तो मैंने कॉमन कितना लिया? 3x। अब क्या बचा? 3 भी कट गया आपके, x 1 कट गया, 1 आपका बच गया, प्लस 3 का 3 में भाग 1 बार, x का x में भाग भी 1 बार, मतलब यहाँ पर कितने लिखेंगे हम? 1। अब यहाँ देखा क्या है? माइनस। अब 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो कॉमन कितने आ जाएंगे आपके? 4। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का 4 में भाग 1 बार, और x भी है तो x से कम, x माइनस का माइनस में गुणा क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 का 4 में भाग कितना हो गया? 1। देखिएगा ये आपकी संख्याएं बराबर आ चुकी हैं, मतलब हमारा गुणन करना सही हो रहा है। और आगे देखते हैं अब क्या करना। इसमें भी कॉमन आएगा, ये हो गया आपका x प्लस 1 और 3x माइनस 4, ये रहा आपका गुणनखंड। तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियो लेकर आते रहें जो आपकी परीक्षा 10वीं में भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, उसमें सहायता करे, 9वीं की कक्षा में भी सहायता होगी। अब इसी के साथ अंत में हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं जो कि आप उसका लगा सकते हैं। देखिए कुछ सवाल लिख लीजिए। और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर दीजिएगा।